हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बताए थे कि मॉडर्न फिजिक्स का हम नोट्स देंगे जिसमें फाइनली शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहेंगे, जिसका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं शॉर्ट और एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इससे फाइनली एग्जाम में 22 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस नोट्स की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली एग्जाम में आपका 22 नंबर कभी नहीं छूटेगा। इसका 99% गारंटी है। तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे, कट ऑफ पोटेंशियल यानी निरोधी विभव। आइए देखते हैं कट ऑफ पोटेंशियल किसे कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कट ऑफ पोटेंशियल। हिंदी में इसको बोलते हैं निरोधी विभव, संकेत होता है V नॉट। लेकिन वो डिफिनेशन इसका होता है वह नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें प्लेट Q को आरोपित कर देने से प्लेट P से निकले हुए वह अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट Q तक नहीं पहुंच पाती है तो उसे मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। वह इसका संकेत होता है इसे V नॉट से D नॉट करते हैं। आइए इसका फिगर देखते हैं। देखिए नीचे के चित्र में एक कांच या क्वार्ज का प्रैक्टिकली दिखलाया गया है। देखें वो नीचे के चित्र में एक कांच या क्वार्ज का प्रैक्टिकली दिखलाया गया है जिसमें धातु का 2 प्लेट लगा हुआ है। एक प्लेट P, दूसरा प्लेट क्या है Q। प्लेट P एक लेंगे और एक ले लेंगे वो प्लेट Q। ये हो जाएगा प्लेट P पर पॉजिटिव चार्ज देंगे और ये हो जाएगा Q नेगेटिव। इसको मानेंगे P, इसको मानेंगे Q। अगर प्लेट P पर एक खास फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश को डालते हैं अब P से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन Q तक नहीं पहुंच पाएगा, वापस लौट जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन P से निकलेंगे वो Q तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसी मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही
कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। जानेंगे, यहाँ पे हम इसको मानते हैं नेगेटिव, ये कर देंगे पॉजिटिव। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होता है W बाई क्यू। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं ना, वो तभी ये फॉर्मूला आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे क्या मिला इलेक्ट्रॉन, तो Q को हटाएंगे, V बराबर लगेगा क्या W बाई E। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है नेगेटिव। यहाँ पे गुणा करेंगे बताइए W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू V। लेकिन ये वो V जो है ना, यहाँ पे विभव है, लेकिन आपको चाहिए कट ऑफ पोटेंशियल, ले लोगे V नॉट, W E इंटू V नॉट। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार चलते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, याद करिए वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बताए थे, वो W बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। एक होगा इनिशियल, एक होगा फाइनल। ये फाइनल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा 0। W वर्क का मान देखो यहीं पे निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा क्या E इंटू V नॉट बराबर में हो जाएगा 1/2 m इंटू V का मान होगा 0, फाइनल वेलोसिटी का क्या हो रहा है 0, माइनस 1/2 m और प्रारंभिक वेग देखो क्या है वो V, तो ये प्रयोग देंगे V। अब ये क्रॉस करेंगे, ये 0 गुणे समथिंग E V नॉट बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और V का मान लिए 0, 0 गुणे समथिंग है क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा E V नॉट बराबर क्या हो जाएगा वो माइनस 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे वो आपको V नॉट का मान कट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, तो कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बोलेंगे 1/2 E क्रॉस करेंगे यहाँ पे E इंटू mv स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया कट ऑफ पोटेंशियल का। ये कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1/2, यहाँ पे क्या होगा माइनस का चिन्ह रहेगा, ये चिन्ह क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान देंगे एक चीज, यहाँ पे ए माइनस में होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। V नॉट बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन रहेगा, जब किसी धातु के सतह पर एक, जब किसी धातु की सतह पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, तो इसी घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान देंगे, आप इसको याद कीजिए, वो आप लोग को क्लास में एक नोट बताए थे कि वो ऐसे बताए थे कि और डिफिनेशन इसमें कि धातु की सतह पर प्रकाश डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इसके गति के कारण जो धारा बहती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन फाइनली एग्जाम में आएगा ना,
तो आप यही डिफिनेशन बनाएंगे और फिगर याद कीजिए, हम फिगर भी बताए थे और इसमें एक और नोट करके बताए थे, याद कीजिए। रहते जनरली जब धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है, लेकिन क्षारीय धातु और दृश्य प्रकाश पड़ने पर भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। और ये भी बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया था और कब किया था। तो याद कीजिए, बताते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज 1887 ईस्वी में हटर्ज ने किया था। आइए फिगर इसका बनाते हैं। तो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस धातु की सतह पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और कुछ इसमें क्या करेंगे, वो गति करेंगे। अगर एक कुछ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लंब डाल देते हैं, कुछ इसके अंदर चले जाएंगे। इन्हें लगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है। तो इसी निकलने की घटना को, तो इसी घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये फिगर बनाएंगे और इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये भी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पॉजिटिव हम दे देंगे चार्ज और ये तो जो आ रहा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वो 3 में कार्यफलन, देली आवृत्ति, देली तरंगदैर्घ्य को परिभाषित करें। वो इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन को डिफाइन यानी परिभाषित करेंगे। वर्क फंक्शन, याद कीजिए, वो वर्क फंक्शन का संकेत बताए थे फाई या फाई नॉट, या इसका दो और संकेत बताए थे, डब्ल्यू या डब्ल्यू नॉट, लेकिन हम बताए थे आप ज्यादातर पर फाई नॉट का ही यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन कि किसी इलेक्ट्रॉन के धातु के सतह, किसी इलेक्ट्रॉन के धातु की सतह से या सतह के ठीक अंदर से मात्र आकर्षण सीमा तक निकालने में, आकर्षण सीमा तक निकालने में जितनी ऊर्जा की जरूरत यानी आवश्यकता जरूरत होती है, उसे ही वर्क फंक्शन कहते हैं। इसका संकेत बता दो, इसे फाई या फाई नॉट से डी नॉट करते हैं। चलिए इसका फिगर देखते हैं। फिगर देखेंगे वो, जो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है और नीचे के चित्र में
एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है। अब इस पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश पड़ता है, तो धातु की सतह या सतह के ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मात्र आकर्षक सीमा पार करके, ये वो देखो, ये जो लाइनिंग खींच रहे हैं ना, यही आकर्षक सीमा, आकर्षण सीमा यहां पे लिख देते हैं, आकर्षण सीमा, आकर्षण सीमा पार करके रुक जाता है, यानी यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। आगे आ रहा है फिर एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी वो ए फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, लेकिन देहली आवृत्ति को डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। तो फिगर से यह स्पष्ट है, लेकिन इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि एच म्यू नॉट बराबर क्या होगा, वो पाई नॉट, एच म्यू नॉट बराबर क्या होगा, पाई नॉट, यानी इसी को आप लिख सकते हैं पाई नॉट बराबर क्या होगा, एच म्यू नॉट। आपको बताए थे, याद कीजिए, एच क्या है, एच बताए थे प्लांक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान याद कीजिए कितना बताया था, एच का मान होता है 6.625 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। म्यू नॉट क्या हो, देहली आवृत्ति 3 सोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखें, वो इसी में दूसरा डेफिनेशन बताना है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति का डेफिनेशन देखें, वो एक वह खास आवृत्ति, वह खास आवृत्ति जिस आवृत्ति का, वह खास आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु के सतह, धातु के सतह वाले या सतह के ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मात्र आकर्षण सीमा पार करके रुक जाता है, उसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। अब इसका संकेत देखेंगे, इसे म्यू नॉट से डी नॉट करते हैं। अगर इसका भी फिगर देख हैं, फिगर तो सेम होगा अभी जो वर्क फंक्शन का बताया था। नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है। अब इस पर एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश डाल रहे हैं,
एक प्रकाश जब धातु की सतह पर पड़ेगा तो सतह या सतह के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मात्र आकर्षक सीमा पार करके रुक जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा आकर्षक सीमा, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी 0। तो फिगर से यह स्पष्ट है, देखेंगे इट इज क्लियर कि वो बताएंगे क्या होगा एच म्यू नॉट बराबर, बताइए क्या होगा फाई नॉट। आपको म्यू नॉट का मान निकालना है ना, म्यू नॉट इन दिल्ली आवृत्ति, म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा फाई नॉट बाई क्या हो जाएगा एच। ध्यान देंगे यहाँ पे म्यू नॉट क्या है दिल्ली आवृत्ति है, फाई नॉट क्या है वर्क फंक्शन, और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और अभी बताए थे वो एच प्लांक कांस्टेंट है और इसका मान होता है 6.625 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है देहली तरंगधारे, देहली तरंगधारे, तो दोनों का डिफिनीशन सेम है, बस एक वर्ड का चेंजिंग है। देखेंगे डिफिनीशन में वह खास तरंगधारे, वह खास तरंगधारे जिस का प्रकाश पड़ने से धातु के सतह या सतह के ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मात्र आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाता है, उसे ही देहली तरंगधारे कहते हैं। संकेत इसका याद करो, संकेत इसको लेमडा नॉट से डिनोट करते हैं, इसे लेमडा नॉट से डिनोट करते हैं। वो आइए इसका भी फिगर देखते हैं, फिगर देखें तो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने वो n है। अब इस धातु की सतह पर एक खास तरंगधारे वाले प्रकाश करता है, तो सतह के ठीक अंदर या सतह वाले इलेक्ट्रॉन को मात्र आकर्षक सीमा पार करके रुक जाता है। ये जो लाइनिंग दिखा रहे हैं ना, ये आपका आकर्षक सीमा है। तो तरंगधारे पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग या तो क्या इक्वेशन बता दें एच सी बाई लेमडा नॉट लिए, ये तरंगधारे प्रकाश लिए, आप प्रकाश का तरंगधारे लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक एकल कर क्या हो जाएगा रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका भी क्या हो जाएगा 0। कार्य कितना करेगा फाई नॉट, वर्क कितना किया फाई नॉट। चलिए यहां से स्पष्ट लिखेंगे इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि एच सी बाई लेमडा नॉट तरंगधारे के कारण कार्य कितना किया फाई नॉट। आपको निकालना क्या है लेमडा नॉट, तो याद करो लेमडा नॉट बराबर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा फाई नॉट बाई एच सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा एच चला जाएगा बेटा में, यहाँ पे आ जाएगा तो जाएगा एच सी वाई फाई नॉट, जहाँ एच और सी दोनों क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मान आप लोग जानते हैं, बताएंगे वो
हम याद कर बताए थे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और इसका मान बताया था 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी क्या है, वो प्रकाश की वेग, स्पीड ऑफ लाइट। और इसका मान आप जानते हैं निर्वात मात्रा 310⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को गुणा करके बताए थे एक सर्व की एफ सी का मान कितना होता है। याद कीजिए कितना बताया था 19.875। इन दोनों को गुणा करेंगे इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। एक बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन बताए थे, याद करो डिफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, शॉर्ट में लिखे थे पीईसी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। याद कीजिए बताए थे यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होता है। पहला 1 नंबर बताए थे फोटो एमिसिव सेल, दूसरा बताए दो फोटो वोल्टाइक सेल, और तीसरा क्या था याद है वो, फोटो कंडक्टिव सेल। देखिए इसका आप लोग तीनों का डिफिनेशन में लिख लेंगे क्योंकि तीनों का डिफिनेशन हम बता दिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइनली एग्जाम में आप यहीं तक लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कर दिया कि किसी को परिभाषित करें या तीनों को परिभाषित करें, तब इनका डिफिनेशन आगे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एना लॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें, परिभाषित करें। देखो फिर से एक बार पढ़ देते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें। तो सबसे पहले आप एनालॉग लेंगे, एनालॉग सिग्नल, इसका डिफिनेशन बहुत इजी है, वो याद करेंगे बताएंगे, लगातार बदलने वाले, लगातार बदलने वाले सिग्नल को ही एनालॉग सिग्नल कहते हैं। याद कीजिए एग्जाम्पल में बताए थे वो, जैसे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज फिगर याद है बनाए थे, फिगर ऐसे लिए थे वो आप ग्राफ के अनुसार, और ऐसे लिए थे। इसमें बताए थे एक को स्ट्रिंग
और एक को क्या कहेंगे, गर्थ। स्ट्रिंग को पॉजिटिव, गर्थ को नेगेटिव। देखो ये लगातार बदल रहा है, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है, यही फिगर आपको क्या करना है, एनालॉग सिग्नल। इसमें एक और डिफिनेशन है, वो डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल का भी डिफिनेशन आपको हम बताए थे, याद कीजिए कि वह डिवाइस जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक हो, अर्थात 0 और 1 हो, उसे ही डिजिटल सिग्नल कहते हैं। देखो फिर से एक बार देखेंगे, वह फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें। तो आप पहले एनालॉग का डेफिनेशन बताया कि लगातार बदलने वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे एसी वोल्टेज, एसी में बहुत देखो एक स्ट्रिंग और एक गर्त होता है, स्ट्रिंग को पॉजिटिव और गर्त को क्या मानेंगे, नेगेटिव। और ये हमेशा बदलते रहता है, स्ट्रिंग गर्त यानी लगातार बदल रहा है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल को भी परिभाषित करें। डिजिटल सिग्नल वह डिवाइस जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक हो, अर्थात 0 और 1 हो, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। फाइनली हम आपको बताए थे कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है, तो बताए थे 0 का मतलब बोलेंगे नो, 1 का मतलब होता है यस, या इसी को ऑफ या ऑन, ऐसे करके आपको 6 कंडीशन बताए थे।